हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? मैं समझता हूं बिल्कुल फिट होंगे। आज हम टॉपिक लेकर आए हैं हीट चैप्टर में रिड्यूसिंग और इंक्रीजिंग फ्रिक्शन, यानी घर्षण बल को हम कैसे बढ़ाएंगे और कैसे कम करेंगे, कैसे घटाएंगे और कैसे बढ़ाएंगे। तो पहला है, हमें यहाँ लिख रखा है टॉपिक इंक्रीजिंग फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन को, घर्षण बल को कैसे बढ़ाना है। तो देखिए, घर्षण बल को बढ़ाने का बस एक कॉमन तरीका है। वो है क्या कि घर्षण जहां पर होता है, फ्रिक्शन फोर्स जहां पे लगता है, उस सरफेस को आप रफ बना दो। जितना सरफेस रफ होगा, फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल उतना अधिक होगा। जितने भी व्हीकल हैं, बस है, ट्रक है, साइकिल है, मोटरसाइकिल, जितने भी हैं, सबका टायर में ग्रुप्स बना हुआ होता है फ्रिक्शनल फोर्स को बढ़ाने के लिए। हमारा शू का जो सोल होता है, स्लीपर का जो सोल होता है, वो भी रफ होता है, उसमें भी डिजाइन बना हुआ होता है, उसमें भी ग्रुप्स होता है सरफेस को रफ बनाने के लिए। दूसरा, हम आटा चक्की जाते हैं, फ्लावर मिल, गेहूं पिसवाने के लिए, तो उस मिल में अंदर में दो पहिया होता है जो पत्थर का बना होता है, और उस पत्थर पे भी लकीरें बनाई हुई होती है, यानी उसमें भी ग्रुप्स होता है। जैसे हम लोग घर में सिलौटी पे मसाला पीसते हैं ना, आगे मम्मी लोग, बहन लोग, है ना, मसाला पीसते हैं सिलौटी पे, जो कि पत्थर का बना होता है ना। उस पे भी डिजाइन बना होता है। आप फिगर में देख सकते हैं कि सिलौटी पे किस तरह से डिजाइन बना हुआ है। तो ये क्या करता है, फ्रिक्शनल फोर्स को बढ़ाने का काम करता है। दूसरा, इंडस्ट्रियल बेल्ट में या आटा चक्की में ही आप देखे हुए कि बेल्ट लगा होता है। जैसे मोटर जहां पे चल रहा है, उसके व्हील से लेते हुए जहां गेहूं पीसी जाती है, उसमें भी एक मशीन में व्हील होता है। तो मोटर का व्हील और गेहूं जहां डालते हैं पीसने के लिए, उस मशीन के व्हील दोनों पे एक फीता लगा हुआ होता है जो घूमते रहता है। उस फीता का जो अंदर पार्ट होता है, जो पहिया पर इस तरह से रखा रहता है, वो चिपचिपा होता है, उसमें ग्रुप्स बना नहीं होता है, वो चिपचिपा होता है, जो क्या करता है, व्हील को कस के पकड़ कर रखता है, और वही फ्रिक्शनल फोर्स का काम करता है। तो मैं समझता हूं कि इंक्रीजिंग फ्रिक्शन यानी घर्षण बल को हम कैसे बढ़ाएंगे, समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स को हम कैसे कम करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे कि रिड्यूसिंग फ्रिक्शन यानी घर्षण बल को कम करने के क्या क्या तरीके हैं। तो पहला तरीका है कि किसी बॉडी का जो मोशन में रहता हो, उसके बॉडी को स्ट्रीम लाइन करना। स्ट्रीम लाइन का मतलब होता है आगे पॉइंटेड और पीछे भी पॉइंटेड है, और बीच में उसका थिकनेस ज्यादा होना चाहिए। देखिएगा, फिश का कंस्ट्रक्शन ऐसा ही होता है, मछली का, एरोप्लेन का कंस्ट्रक्शन ऐसा ही होता है। इसको कहते हैं स्ट्रीम लाइन बॉडी। इस तरह से ऊपर भी पॉइंटेड और नीचे भी पॉइंटेड। तो फिश का कुछ ऐसा ही कंस्ट्रक्शन होता है। यहाँ पे है ना, मुंह हो गया, यहाँ पर क्या होता है, टेल हो गया, यहाँ पे पंख होता है, ठीक है, इस तरह से। तो बॉडी आगे पीछे क्या होता है, उसका पॉइंटेड होता है। तो स्ट्रीम लाइन बनाने से फ्रिक्शनल फोर्स कम लगता है। इससे क्या होता है, मछलियां पानी में आसानी से आगे की ओर बढ़ जाती है। अभी अभी आप देखोगे, हमारे यहाँ एक नया ट्रेन चली है, वंदे भारत। उसमें आप देखेंगे कि उसका जो इंजन है, वो इस तरह से स्लोप बनाया गया है, इस तरह से कुछ है। ये ट्रेन का जो इंजन है, जो काफी फास्ट चलने वाली ट्रेन है, उसका इंजन इस तरह से बना होता है। क्यों? इसीलिए कि जब वो मोशन में रहेगा, जब वो ट्रेन दौड़ेगी, तो एयर का जो फोर्स होगा, फ्रिक्शनल फोर्स, इससे टकरा कर सीधे इधर चला जाएगा, इस तरह से आ जाएगा वो, इस तरह से, है ना, इस तरह से आ जाएगा वो, सीधा डायरेक्ट इंजन के फेस पे, दीवार पे हीट नहीं करेगा। दूसरा, एरोप्लेन के साथ वही होता है जो फिश के साथ होता है। दूसरा है, रिड्यूसिंग फ्रिक्शन के लिए जो सरफेस है, जहां पे
फ्रिक्शनल फोर्स वर्क करता है उसको स्मूथ बना देना है, उसको क्या करना है, चिकना बना देना है। जितना स्मूथ होगा वो फ्रिक्शन उतना ही कम होगा। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, सिलाई मशीन हो चाहे साइकिल हो चाहे कोई भी मशीन हो, उसमें हम ऑयल डालते हैं या ग्रीस डालते हैं। बड़े बड़े मशीनों में फ्रिक्शनल फोर्स को कम करने के लिए, रिड्यूसिंग फ्रिक्शन करने के लिए ग्रीस डाला जाता है, जिससे क्या होता है कि मशीन का लाइफ बढ़ जाता है, मशीन कम घिसता है और स्मूथ चलता है। अगर एक नया साइकिल खरीदो, उसे साल भर के लिए एक कमरा में बंद कर दो, 1 साल के बाद आप निकालोगे तो देखो ऑटोमेटिक वो हार्ड चलेगा, क्योंकि उसमें जंग लग रहा होता है। और जब उसमें हम तेल डाल देते हैं, ग्रीसिंग कराते हैं, तो स्मूथ चलता है, फ्री चलता है ना, हमें फोर्स कम लगाना पड़ता है। इसका कारण क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स का कम होना। कुछ मशीनों में फ्रिक्शनल फोर्स को कम करने के लिए बॉल बेयरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, बॉल बेयरिंग कैसा होता है, एक व्हील होता है इस तरह से, पहिया, उसके बीच में भी एक पहिया होता है और यहाँ पे मशीन फिट की होती है और इस पहिया के बीच में बॉल होता है ना, लोहा का बना हुआ बॉल होता है। जैसे हम लोग साइकिल का हैंडल हो गया, साइकिल का पैडल हो गया, साइकिल का जो व्हील का सेंटर है, उस जगह छोटा छोटा लोहा का गोली होता है, उसी को कहते हैं बॉल बियरिंग। तो ये देखिए बॉल बियरिंग है, इसके होने से क्या होता है कि जो बाहर का पार्ट है वो आसानी से मूव करेगा, आसानी से मूव करता है। और अगर इसमें हम ग्रीस लगा दें, लुब्रिकेंट लगा दें, तो और फ्री चलता है। तो ये सारे तरीके हैं जिसके द्वारा हम फ्रिक्शनल फोर्स को रिड्यूस कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें।